Hello everyone, welcome to my channel ज्ञान by Mother Teacher. Learning is fun. ये सेंटेंस हम बहुत बार सुनते आए हैं, बट इससे भी बड़ा सच ये है that learning is a long and continuous process. और इसी लॉन्ग और कंटिन्यूस प्रोसेस में हमारे बच्चे कई बार स्टडीज़ में बोर होना शुरू कर देते हैं. एंड आई थिंक सो कि अगर बच्चे स्टडी में बोर होना शुरू कर देते हैं तो स्टडी इज़ नो मोर फन फॉर देम. आई होप आई एम राइट. तो बच्चों के लिए स्टडीज़ बोर ना हो और पेरेंट्स भी इस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए, आई एम गिविंग यू सम सिंपल सजेशंस थ्रू माई वीडियो. आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियो भी एंजॉय की होगी. जो चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया गया है. आप प्लीज़ एक बार मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा. गोइंग थ्रू लेट्स दिस टॉपिक, हाउ टू टीच स्ट्रोक्स एंड कर्व्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट्स. सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि स्ट्रोक्स और कर्व्स होते क्या हैं. सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो स्ट्रोक्स वो लाइंस हैं जिनके थ्रू हम इजीली अल्फ़ाबेट्स बनाना सीखते हैं, और कर्व्स किसी भी घुमावदार आकृति को हम कर्व्स की संज्ञा दे देते हैं. नाउ स्ट्रोक्स बेसिकली हम बच्चों को जब सिखाते हैं तो वो 4 टाइप्स के होते हैं एंड कर्व्स 2 टाइप्स के. सो दिस 6 टाइप ऑफ strokes and curves are enough for our kids. Let's begin practically with this in the notebook. But before that, मैं आपको बता दूं कि strokes और curves करने के लिए नोटबुक की कोई फाउंडेशन नहीं है. आप इसे मैथ्स की नोटबुक में भी करवा सकते हैं, हिंदी की नोटबुक में भी और इंग्लिश की नोटबुक में भी. बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश की नोटबुक के साथ जाएं. इंग्लिश की भी आपको 2 तरह की नोटबुक्स मार्केट में अवेलेबल होंगी, वन विद ब्रॉड लाइन्स एंड वन विद नैरो लाइन्स. ब्रॉड लाइन्स के साथ बच्चे को सीखना इजी हो जाता है, तो ब्रॉड लाइन्स के साथ अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो बच्चा इजीली कवर करेगा. लेकिन अगर आपके पास ब्रॉड लाइन्स वाली नोटबुक इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती तो आप नैरो लाइन्स में भी कंटिन्यू कर सकते हो. मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे. सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रोक्स. एज यू नो, आई एम इंट्रोड्यूस्ड to you 4 type of strokes. One is standing line, then left slanting line, right slanting line, slipping line, 2 types of curves, left curve and right curve. Let's begin with standing line. Standing line आप बच्चे को लाइन्स ड्रॉ करके दें. फर्स्ट 3 लाइन्स में ही आप लाइन को ड्रॉ करें. आप बच्चे को 2 तरह से डॉट्स लगा कर दे सकते हैं. अगर बच्चा करने में ठीक है तो आप 2 डॉट्स के साथ भी जा सकते हैं. बट अगर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कई बार छोटा होता है बच्चा एज में, तो आप डॉटेड लाइन के साथ भी जा सकते हैं, जिससे कि बच्चा ओवर राइटिंग करके इजीली सीख सके. बट 2 डॉट्स के साथ भी आई डोंट थिंक इट्स टाइम का बच्चा लाइन को टेढ़ा करता है या फिर लाइन से डॉट से बाहर निकाल देता है, तो ज़रा भी पैनिक मत कीजिए, ये सब नॉर्मल है. हमें बच्चे को उसकी गलती जरूर बतानी है लेकिन उसको डांटना नहीं है, ठीक है. तो हम बच्चे को इजीली, बच्चा हमारा टाइम के साथ स्टैंडिंग लाइंस में परफेक्ट हो जाएगा. एंड एक चीज और बता दूं कि स्टैंडिंग लाइंस में बच्चा हो सकता है सबसे ज्यादा टाइम ले, लेकिन उसके बाद स्लैंटिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस में वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा. विद इन अ वीक बच्चा स्लैंटिंग और स्लीपिंग लाइंस में एक्सपर्ट हो जाएगा. एंड स्लैंटिंग लाइंस को आप अगर एक्सपर्ट हैं ड्राइंग में तो आप कुछ इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ, जैसे अम्ब्रेला विद रेन ड्रॉप्स एंड लाइक स्लीपिंग लाइंस विद बोट एंड वाटर, लाइक दिस. स्लैंटिंग लाइंस सेम डॉट्स का प्रोसेस है. लेफ्ट स्लैंटिंग के साथ आप 2 डॉट्स के साथ जाइए. अगर 2 डॉट्स नहीं तो वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि 2 डॉट्स ही रखिए, बट इन केस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो आप डॉटेड लाइंस के साथ जा सकते हैं और बच्चा इजीली उसको ओवरराइटिंग करके सीख सकता है. राइट स्लैंटिंग लाइन डॉटिंग प्रोसेस सेम है बिल्कुल. नेक्स्ट लास्ट इज आवर स्लीपिंग लाइन. सेम 3rd लाइन में हम बच्चे को डॉट्स लगाना सिखाएंगे, बट नेसेसरी नहीं है, बच्चा जहां भी लगाए ऐसे आप
आप बच्चे को इजीली दोनों डॉट्स को ज्वाइन करना सिखा सकते हैं। ऊपर नीचे होना बहुत ही कॉमन है, सो डोंट स्कोल्ड योर चाइल्ड। उसके बाद टर्न आती है कर्व्स की। कर्व्स में भी हम इमेजेस यूज कर सकते हैं, लाइक कैटरपिलर ड्रॉ कीजिए और बच्चा इन डॉटेड लाइंस को ओवरराइटिंग करके मैच करेगा। और बिफोर आफ्टर दैट आप बच्चे को बोल सकते हो कलरिंग के लिए। सो कर्व्स में भी दो तरह की डॉट्स आप यूज कर सकते हो। वन इज 3 डॉट्स, यहाँ से यहाँ बच्चा ज्वाइन करेगा, देन यहाँ से यहाँ। और दूसरी है ये डॉटेड लाइंस, जिनको ओवरराइटिंग के थ्रू बच्चा कवर करता है। दोनों ही डॉट्स आप बच्चा इजीली सीख जाएगा। आप दोनों के साथ, किसी के साथ भी जा सकते हो दोनों में से। सेम विद लेफ्ट कर्व, इसमें भी आप दोनों ही डॉट्स में से किसी भी डॉट के साथ जा सकते हो, बच्चा इसे भी इजीली कवर कर लेगा। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको ब्रॉड लाइंस वाली नोटबुक मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती, तो आप इस नोटबुक में बच्चे को कैसे करवाएंगे। इसमें आप 2 लाइंस को मर्ज करके बच्चे को इजीली स्ट्रोक सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम करवाएंगे स्टैंडिंग लाइन, तो आप फर्स्ट 2 लाइंस को मर्ज कर दीजिए और बच्चा इजीली बड़ी स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख जाएगा। टाइम बीइंग आप जब बच्चा प्रॉपर बनाना सीख जाए तो धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं और फिर बच्चा इस लाइन तक प्रॉपरली सीख जाएगा। सेम एज स्लैंटिंग लाइंस, देन स्लीपिंग लाइन। ऐसे ही आप बच्चे को डॉट्स लगा के दें, बच्चा इजीली इन सब लाइंस को बनाना विद इन अ वीक एंड अ हाफ सीख जाएगा। देन कर्व्स, कर्व्स के लिए लाइक दिस, ऐसे, या फिर बच्चा इन डॉट्स के थ्रू ओवरराइटिंग करके भी डॉट्स ज्वाइन करते हुए सीख लेगा इजीली। आई होप अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दोनों ही नोटबुक्स में किसी के साथ भी जाइए, आप बच्चे को बहुत अच्छे से स्ट्रोक्स और कर्व्स सिखा सकते हैं। होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी और इसके बाद आपको अपने बच्चे को कर्व्स और स्ट्रोक्स सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो के किसी भी पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I hope you enjoy it. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.